हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर की बात करनी बहुत जरूरी है। ये खबर पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हमने बहुत बड़ी खबर कहा। और ये खबर कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक उम्मीद जगाती है, इसीलिए इसे हमने अच्छी खबर कहा। खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में 70% तक प्रभावी पाया गया है। यूके और ब्राजील में इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे, जिनमें ये कोविड-19 की रोकथाम में बहुत ज्यादा प्रभावी पाई गई है। वैसे तो फाइजर और मॉडर्ना इससे बेहतर नतीजे दे चुकी है, लेकिन ये दोनों वैक्सीन अमीर देशों में ही कारगर साबित होंगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना भी है और मानना भी है, क्योंकि एक सफल और कारगर वैक्सीन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जरूरी होते हैं। तो आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी दुनिया को मिली, इसी खुशखबरी से जुड़ी हुई है। पांच करोड़ 87,51,191 मामले, 13,89,244 लोगों की मौत। यह है एक साल में कोरोना से प्रभावित पूरी दुनिया के आंकड़े। लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। कोरोना हाहाकार मचा रहा है, लेकिन अभी तक कोरोना से राहत नहीं मिल रही। अब पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन की उम्मीद बंधी है, क्योंकि आज दावा किया गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल में 70% प्रभावी पाई गई। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें इतना उत्साहित होने की क्या बात है, क्योंकि अमेरिका की फाइजर कंपनी की वैक्सीन कोरोना वायरस की रोकथाम में 95% और मॉडर्ना की वैक्सीन 94.5% प्रभावी पाई गई। आपकी ये जानकारी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बावजूद ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ज्यादा कारगर है। कैसे, अब ये समझिए। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लोगों को दो अलग अलग तरीकों से दी गई। जब पहले वैक्सीन का आधा डोज दिया गया और एक महीने बाद पूरा डोज दिया गया, तो वो 90% प्रभावी पाई गई। और जब एक महीने के अंदर वैक्सीन के दो पूरे डोज दिए गए, तो वो 62% प्रभावी पाई गई। दोनों डोज के संयुक्त विश्लेषण में यह पूरी वैक्सीन 70% प्रभावी पाई गई है। मेडिकल साइंस की दुनिया में 70% के प्रभाव वाली वैक्सीन भी कारगर मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा किसी भी वैक्सीन को आम लोगों के लिए प्रभावी बनाने में उसकी कीमत और तापमान बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक व्यक्ति को फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की 2 डोज लेनी होंगी। तो सबसे पहले बात कीमत की। फाइजर कंपनी की 2 डोज की कीमत 3,000 रुपए की होगी। मॉडर्ना वैक्सीन के 2 डोज की कीमत 5,484 रुपए की होगी, जबकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की कीमत सिर्फ 200 से 400 रुपए के बीच होगी। यानी कीमत के हिसाब से तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन इन दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ती है, तो वो ज्यादा कारगर मानी जाएगी। अब बात तापमान की, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। फाइजर की वैक्सीन को रखने के लिए -70 डिग्री से -80 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होगी। मॉडर्ना के लिए भी -20 डिग्री के तापमान की जरूरत पड़ेगी, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के लिए 2 डिग्री से 8 डिग्री के तापमान की जरूरत है। यानी ये नॉर्मल फ्रिज में भी रखी जा सकती है। भारत जैसे देशों के लिए इसीलिए ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ज्यादा कारगर मानी जा रही है, इसलिए इसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में कोई समस्या नहीं होगी। ये वैक्सीन 6 महीने के लिए स्टोर करके भी रखी जा सकती है। This homegrown vaccine is easier to administer as well than the Pfizer vaccine because it doesn't need to be stored at -70. So having 2 vaccines that appear to have effectiveness done right in the 90% range is really good news. अब ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन की विस्तार से बात कर लेते हैं। इस वैक्सीन का पूरा नाम है AZD1222। अभी कंपनी का यूके और ब्राजील में 23,000 लोगों पर परीक्षण चल रहा है। कंपनी दुनिया में 60,000 लोगों पर इसका परीक्षण करना चाहती है। इसमें दुनिया के अलग अलग इलाकों के लोगों को शामिल किया जाएगा, जैसे अमेरिका, जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, लैटिन अमेरिका के देश और फिर यूरोप और एशिया के अलग अलग देश।
शुरुआती विश्लेषण में कोविड-19 के 131 मामलों में ये वैक्सीन आजमाई गई। वैक्सीन लगने के बाद बहुत ज्यादा गंभीर मामलों में भी अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। The big things like there's not going to be people in intensive care anymore, and small things like people can have their relatives visit them in hospital again, and then even smaller things like I can get the train and see my parents and not worry about it. I think it's going to change everything. कंपनी 2021 तक 300 करोड़ टीके तैयार करना चाहती है। कंपनी अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से गरीब देशों में टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत मांगी। Of course, there is a process from now on. It has to be all reviewed. The numbers have to be looked at by the people who are involved in regulation. And then in the UK, I think the next step will probably be something like an emergency use authorization, which means that it can be used, but everybody who takes it needs to be kept under proper scrutiny for a period of time just to check for side effects. एस्ट्राजेनेका दुनिया भर की सरकारों और अलग अलग संस्थाओं से संपर्क कर रही है। कंपनी का कहना है कि जब तक दुनिया में ये महामारी रहेगी, तब तक वो अपनी वैक्सीन बिना किसी प्रॉफिट के उपलब्ध कराएगी।